हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड और अदानी ग्रुप के ऊपर। अब देखिए, यूएस जस्टिस की तरफ से दोस्तों एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपडेट आप देख सकते हो, ये आपको 5 जुलाई 2026 को ही देखने को मिला है। इसमें आप देखोगे तो जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो चाहते हैं कि जो चार्जेस है अगेंस्ट द अदानी ग्रुप, उसको ड्रॉप कर दिया जाए परमानेंटली। और केस यहाँ पर हमें लाना ही नहीं चाहिए था। ये उनका दोस्तों एक स्टेटमेंट है। ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि ये केस को आप ड्रॉप कर दो परमानेंटली, इसको खोलो ही मत। और ये केस को हमें यूएस के अंदर लाना ही नहीं चाहिए था। उसके कई सारे रीज़न हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इससे अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर कल के सेशन में एक अच्छी रैली भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है कि जो केस है वो परमानेंटली क्लोज हो सकता है। क्लोज हुआ नहीं है, क्लोज हो सकता है। अब देखिए, यूएस डिपार्टमेंट का ये कहना है, उन्होंने सैटरडे को ये बताया कि उनको यहाँ पर जितने भी चार्जेस उन्होंने अगेंस्ट गौतम अदानी के ऊपर लगाए और उनके जो सन इन लॉ है उनके ऊपर लगाए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। अब दोस्तों इसके ऊपर आर्ग्यू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये केस है 2024 का, जब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो जो बाइडन थे। जो बाइडन आपको पता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट। लेकिन 2024 में जब ये केस शुरू हुआ था तो जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी अलग पॉलिसीज़ थी, उनकी सारी चीज़ें अलग थी। और वो दोस्तों वहाँ पर क्या चाहते थे कि यूएस के अंदर कोई इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आकर फ्रॉड ना करे। वो ये व्यू पॉइंट रखते थे, और सही भी व्यू पॉइंट है उनका, उनके कंट्री के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बाइडन के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक बेसलेस केस को, जिसमें सक्सेस होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं ना, जैसे यूएस का केस नहीं है, ये इंडिया का केस है। इंडिया के कुछ लोग आकर यूएस के अंदर इंडियन कंपनीज को, आप कह सकते हो कि पैसा दे रहे हैं, ब्राइब कर रहे हैं, ये सारा केस है। तो ये कोई यूएस का केस नहीं है, और इसमें सक्सेस होने का चांस बड़ा कम होता है। तो जो डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि ये तो सबसे पहले उनके लिए एक फॉरेन केस है, साथ में इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, और ये केस बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारी करंट प्रायोरिटीज़ यूएस के अंदर ही रहेगी तो वो अच्छा रहेगा यूएस कंट्री के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फाइनल डेज है प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें नेम और शेम को डिज़ाइन किया गया, एक्विजिशन लगाए गए, और कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं था, कोई ट्रायल भी नहीं किया गया केस का। पहले ट्रायल होता है ना, अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल केस ले रही है अपनी कंट्री के अंदर, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, किसी के ऊपर केस फाइल कर रही है, तो ट्रायल होता है कि भाई इसके चांसेस कितने हैं सक्सेस होने के। क्योंकि अगर ये केस फेल हुआ तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेंशन है। आपको पहले देखना पड़ता है नेम एंड शेम, हमारा नाम खराब हो जाएगा दुनिया भर के अंदर। और यूएस दोस्तों, आप सभी को पता है कि पैसा तो वो लोग हैं उनके पास, लेकिन वो लोग चेस करते हैं अपने नाम को। अपने नाम को वो लोग चेस करते हैं, उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये नेम और शेम वाला भी गेम था, तो इसको पहले ट्रायल पे लेना चाहिए था, उसके बाद ही ये केस के ऊपर काम करना चाहिए था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये केस से रिलेटेड जो एलिगेशन है पेमेंट्स के, ये केस से रिलेटेड मेड बाय इंडियन नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स ने यहाँ पर किए हैं। जो एलिगेशन है पेमेंट के, इन द केस वेर मेड बाय इंडियन नेशनल, जो पेमेंट किया है इंडियन नेशनल्स ने किया है, और वो काम करते हैं इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें कोई यूएस का इंटरेस्ट ही नहीं था। ये रिव्यूटर्स ने दोस्तों कोट किया है, कोर्ट फाइलिंग जो कह रही है, जो कोर्ट फाइलिंग आई है वो कह रही है। उसके बाद यूएस का जो डिस्ट्रिक्ट जज है निकोलस गॉरफिस, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप एक्सप्लेन करो क्या हुआ लास्ट मंथ, क्यों डिपार्टमेंट यहाँ पर इसको परमानेंटली डिसमिस करना चाहता है। अब आपने केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर, कोर्ट तो कहेगा ना कि भाई हमें एक क्लैरिफिकेशन दो कि आप क्यों क्लोज करना चाहते हो। क्योंकि आपने अदानी को अक्यूज़ किया, आपने इंडियन कंपनीज को अक्यूज़ किया, आपने इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया, तो आप अभी इसको बिल्कुल यू टर्न लेना चाहते हो, ये केस को बिल्कुल क्लोज करना चाहते हो। क्योंकि ये केस बाइडन एरा का है, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट थे 2024 के, वो एरा का ये केस है। तो सिक्योरिटी फ्रॉड का केस है, वायर फ्रॉड रिलेटेड केस है, ब्राइबरी स्कीम का केस है। इतना बड़ा केस है, आप क्यों इसको ख़त्म करना चाहते हो?
अदानी ग्रुप ने देखिए अभी तक लगातार इसको डिनाई किया है, इसको कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यूएस कोर्ट के अंदर भी उन्होंने यही चीज़ कही कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये मानना है कि पब्लिकली हम इसको जस्टिफाई करेंगे क्यों हम ये डिसीजन ले रहे हैं ड्रॉप करने का ये केस को, और अगर फ्यूचर डिसमिसल होता है तो हम यहाँ पर कुछ इंटरनल डेलिब्रेशन को एक्सपोज करेंगे, कुछ उनके इंटरनल डेलिब्रेशन को वो लोग एक्सपोज भी करेंगे। तो ये यूएस के आपस में दोस्तों यहाँ पर एक चल रहा है कि कोर्ट कह रहा है कि भाई आप क्यों ड्रॉप कर रहे हो, जब आपने इतना मेहनत किया ये केस को बनाने के लिए, तो उसका आपको एक रीज़न देना पड़ेगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब दोस्तों ये केस आप सभी को पता है कि जो फॉरेन केसेस होते हैं ना, बड़े मुश्किल होते हैं कोर्ट में प्रूफ करना उनको कि हम लोग सही है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये केस मुझे नहीं लगता ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जो यूएस जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट है, डीओजी है, वो खुद ये केस को ड्रॉप करना चाहता है। तो ये एक अच्छी खबर है अदानी ग्रुप के लिए, अदानी पावर के लिए, अदानी इंटरप्राइजेस के लिए, बाकी सभी कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।